F1 आयुष कुमार वाराणसी में आपका स्वागत है। और हम लोग BSc थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थियरी स्टार्ट करेंगे, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेगा। जिसके लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं क्लासेस तो आप विदिन 1 मंथ हम लोग ऐप के थ्रू भी आएंगे, जिसमें इस कंप्लीट पेपर की फीस 199 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। तो जितने भी पेपर आप परचेज करते हैं हर पेपर के लिए फिजिक्स का भी आप कर सकते हैं, जिसमें 199 चार्ज होगा आपसे। तो इस ग्रुप थियरी में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्रुप। तो ग्रुप के पहले आप ये भी देख सकते हैं नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इसके बाद इंटीजर की बात हुई, इंटीजर के बाद रियल की बात की गई, रियल के बाद कॉम्प्लेक्स आया था। और जब कॉम्प्लेक्स आया उसमें एक सोल्यूशन की बात की जा रही थी कि x + y = लाइक दिस। थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें नंबर सिस्टम कि जैसे जो नेचुरल नंबर लिखा गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसके बारे में कई कहानियाँ लिखी गई हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में आप इसको देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें कई कहानियाँ, जिसमें एक कहानी ये भी थी, एक ऐसे इंसान जो अपनी भेड़ों को नदी के उस पार ले जाते थे नाव में बिठा के, तो उनको आगे नहीं निकलता। किसी दिन भेड़ें कम दिखती थी, काउंटिंग को आती नहीं थी, किसी दिन ज़्यादा हो जाती थी। तो फिर वो कंकड़ रखना शुरू किए, जैसे भेड़ ऊपर जाए एक कंकड़, दूसरा कंकड़, तीसरा कंकड़। बट जब उधर से आए तो भेड़ जैसे उतरे तो कंकड़ हटाते थे। कभी कभी कंकड़ कम हो जाए, भेड़ ज़्यादा हो जाए, और कभी कभी भेड़ें ज़्यादा हो जाए, कंकड़ ही कम हो जाए। फिर उन्होंने जमीन पे लाइन खींचना शुरू किया। बट ये भी कितना सत्य है एक कहानी के रूप में बताया जाता है सबको, तो इसकी ऑथेंटिसिटी की बात तो हम नहीं कर सकते। बट ऐसा है कि नंबर सिस्टम जो नेचुरल नंबर था उसके बारे में कहा गया कि इट इज गिवन बाय गॉड, जिसको आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या मींस इट इज गिवन बाय गॉड एंड रेस्ट इज डन बाय मैन। बाकी जो चीजें हैं वो मनुष्य ने अपने आप क्रिएट की। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जैसे हम लोग एक इक्वेशन की बात करें x + a = b, तो x + a = b, ये नेचुरल नंबर में तब तक सॉल्व हो रहा था जब तक a < b था। नेचुरल नंबर में x a b सब नेचुरल नंबर से थे, तो इसका सॉल्यूशन तभी तक था जब a < b था। जैसे x + 1 = 2, तो x = 2 - 1। और ये जो 2 - 1 आपने किया, ये अलजेब्रा की डेफिनेशन से है। अलजेब्रा की डेफिनेशन अभी 9th क्लास में भी आ गई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अलजेब्रा, अल-मुकाबला, अल मीन्स बी, जबर मीन्स transferring a quantity from one side of an equation to another side। किसी जबर मीन्स किसी इक्वेशन से इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी साइन को कंटेन करता हो। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है, जिसे व्यंजक और समीकरण आप बोलते हैं। तो इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी साइन रहेगा, बट जो एक्सप्रेशन है उसमें इक्वलिटी साइन नहीं रहता। तो जब भी एक्सप्रेशन इक्वलिटी साइन को कंटेन करता है वो इक्वेशन में चेंज करता है। तो ट्रांसफरिंग ए क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड। जैसे ये था x + 1 2, आपने क्या किया x = 2 - 1। और जैसे आप 2 - 1 कैसे करती है, है ना इक्वेशन, आपने क्यों कर दिया? आपने इसलिए कर दिया क्योंकि अलजेब्रा की डेफिनेशन ने आपको अलाउ किया। जैसे है ना कि अगर बनारस में सबका आना जाना रोक दिया जाए, जो जहां वहीं रहेगा 10 घंटे, आपको यही रहना पड़ेगा, अब आप जा नहीं सकते। तो ये अलाउ किसने किया? तो अलजेब्रा की डेफिनेशन, और अलजेब्रा की डेफिनेशन को लिखा गया कि इट इज करप्शन, करप्शन मींस भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, इट इज करप्शन ऑफ अरेबिक वर्ड
अलजबर अलमुकाबला। अलजबरा इज corruption of Arabic word aljabar al-muqabla. Al means the jabr means transferring a quantity from one side to of an equation to another side like this. तो ये जो आप देखते हैं ना कि x plus 3 is equal to 4 implies x is equal to 4 minus 1 4 minus 3 it comes from जबर इस वर्ड से। तो अल जबर अल means the मुकाबला means transferring sorry adding or subtracting same quantity to both side। तो जैसे इसी इक्वेशन को आपने लिखा x plus 1 is equal to 2 आप इसको लिख सकते हैं x plus 1 minus 1 2 minus 1 x plus 0 is 2 minus 1 that is 1 तो x plus 0 is x। बट जब तक 0 नहीं आया था तब तक ये भी तो हेक्टिक था लिखना इसको। क्या 0 को क्या नाम देंगे, इस सिंबल को क्या नाम देंगे। जैसे कभी कभी आप छोटे बच्चों को कुछ दें वो खा जाए और पूछे कितना बचा तो कुछ नहीं मतलब खत्म 0। तो उस 0 को क्या नाम, इस सिंबल को क्या नाम देंगे, मींस 1 - 1 को क्या कहेंगे, 2 - 2 को क्या कहेंगे, 3 - 3 को क्या कहेंगे। और ऐसा माना कि अपने यहाँ कि आर्यभट्ट के पहले ही नहीं थे। जब आर्यभट्ट आए एक गाना भी था कि 0 दिया मेरे भारत ने, सुना होगा आप लोगों ने। तो 0 दिया मेरे भारत ने, अभी कुछ लोग कहते कि नहीं 0 उन लोगों ने दिया है, बट आर्यभट्ट की 0। तो जब 0 आया तो x plus 0 is 0 सॉरी x and this is equal to 1। तो ये जो आप काम करते हैं कि सेम नंबर को दोनों तरफ से हटा दें या उसको ऐड कर दें, ये जो अलजेब्रा की डिफिनीशन मुकाबला ये वर्ड था इससे आया। तो अब जैसे हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं क्योंकि ये ऐसा आया इसलिए आपको बताना पड़ा। तो ये हुआ दिस इज 1 बिलोंग टू सेट ऑफ रेशियो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए a greater than b हो जाए तो a greater than b means x plus 3 is equal to 2। तो x is equal to 2 minus 3 due to definition of algebra जबर। तो यहाँ पे जो आ जाएगा -3 - 2 दैट इज -1। बट ऐसा कोई नंबर ही नहीं था नेचुरल नंबर में। तो जब ऐसे नंबर आए तो नेचुरल नंबर में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर जो है सेट ऑफ इंटीजर आया जिसमें 0 भी रखा गया। तीसरी केस थी कि व्हेन x a is equal to b तो x plus a is a, x is equal to 0, a minus a this is 0। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 इनको कहाँ रखा जाए तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एक्सटेंड किया गया सेट ऑफ इंटीजर। अब सेट ऑफ इंटीजर की बात ये हुआ कि नंबर तो मिलने लगे, बट उसी समय ऐसी इक्वेशन आने लगी ax plus b is equal to c। आप आराम से देखिएगा ax is equal to c minus b, this implies x is equal to c minus b by a। और c minus b by a ऐसे भी नंबर है जो इंटीजर में नहीं, like this 3x plus 4 is equal to 5। 3x is 5 minus 4, 5 minus 4 ये तो डिफरेंशियल आता है ये and this is equal to 1, 3x is equal to 1 and x is equal to 1 by 3 does not belong to set of integers। तो 1 by 3 set of integer में नहीं था, अब हुआ फिर एक्सटेंड करना पड़ा। तो ऐसे नंबर को भी रखने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया और सेट ऑफ रियल की बात की गई। और सेट ऑफ रियल नंबर जब आया तो ऐसा लगा कि अब तो सारे नंबर मिल ही गए। तो उसको कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा कि सेट ऑफ रियल नंबर behaves in same way, same manner, same fashion। फैशन एक ट्रेंड होता है, फैशन एक ट्रेंड है। आप कभी देखे होंगे बहुत चौड़े बॉडी के पैंट लोग पहनते थे, बीच में बंद हुआ धीरे धीरे फिर आ रहा है, फिर पतला वाला आ जाएगा। तो ये ट्रेंड है, एक फैशन है। तो सेट ऑफ रियल नंबर behaves in same way, same manner, same fashion as वारी अनंत तथा घट घट व्यापक राम। मतलब ये हुआ कि आप जिस भी नंबर की बात करेंगे सेट ऑफ आर में होगा, सेट ऑफ रियल में होगा। तो सेट ऑफ रियल में बात की रैशनल और इरेशनल की बात की गई। ऑल दोस p by q
which are either terminating or reoccurring, या तो टर्मिनेट हो रहे थे या reoccur हो रहे थे, उन्हें रैशनल कहा गया। एंड ऑल दोस which neither terminating or reoccurring are known as irrational। तो जैसे एक मैथमेटिकल वर्ल्ड में उल्लास चल रहा था कि अब तो नंबर सिस्टम मिल ही गया, तभी तक ये तो लीनियर में चल रहा था, तो उसमें फिर एक आया इक्वेशन x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक। तो जब ये क्वाड्रेटिक आया तो इस केस में व्हेन a लेस देन 0 था, इसका सॉल्यूशन था a नेगेटिव था, तो उस केस में x स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स मिल रहा था, इसको हम कुछ लिख सकते थे। बट जैसे ही a ग्रेटर देन 0 हुआ तो x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल x स्क्वायर इक्वल टू माइनस a। बट after set of real number, after set of real number, there was no number or there is no number whose square is negative like this equation, x square plus 2 is 0, so this implies x square is minus 2। but up to set of real number, up to set of real number, there is no number whose square is negative। तो सेट ऑफ रियल नंबर तक ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करके तो नेगेटिव आ जाए। फिर वर्क अब क्या किया जाएगा? तो बहुत दिनों के बाद एक गैप हुआ, इसमें एक नया कंसेप्ट आया आइलर्स का, आई का कंसेप्ट है जिसे आयोटा भी आप बोलते हैं। तो वो था कि अगर हम एक नया सिंबल यूज करें आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज आई स्क्वायर 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। बट ये हुआ तो हुआ कि आप इसको x एक्सिस y एक्सिस पे तो लिख नहीं सकते, तो इसको लिखेंगे क्या? जैसे कोई नंबर आया, हम लोग छोटे थे, आप लोग तो नहीं सुने होंगे, एक गेहूं की फसल नया बीज आया था जिसको लोग बोलते थे कि कहाँ रखबे रे किसनवा, ऐसे करके था। एक पेड़ में 3 वो बाली उसकी लगती थी, एक पेड़ में 3 बाली, तो लोग बोलते थे कहाँ हरबे रे किसनवा, मतलब रखोगे कहाँ, इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो जब ये दिया गया तो पूछा गया कि इसको रखेंगे कहाँ? सेट ऑफ रियल नंबर में तो रखेंगे नहीं, R2 में रहेगा नहीं, तो ये जाएगा कहाँ? बहुत दिनों के बाद आर्गेन, जिसको आपने पढ़ा होगा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट एम्पलीट्यूड की जो बात होती है, आर्गेन मैथमेटिक्स में इन्होंने एक नए प्लेन की बात की जिसमें आर्गेन प्लेन होता है जहाँ पे x एक्सिस को रियल एक्सिस और y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस में चेंज किया गया और नंबर को डिनोट किया गया। तो अब अगर इस नंबर को डिनोट किया गया तो यहाँ से फिर क्या हुआ, ये सारे नंबर जो इस तरीके के आए लिखे जाने लगे। और फिर हुआ कि अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स रियल नंबर कंटेन्स इंटीजर, रियल नंबर कंटेन्स रैशनल कंटेन्स इंटीजर कंटेन्स नेचुरल नंबर। तो मींस ये हुआ कि नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन z इज कंटेन्ड इन q इज कंटेन्ड इन r एंड r इज कंटेन्ड इन दिस c सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट उसी दौरान नंबर सिस्टम तो चल ही रहा था, ये 19वीं शताब्दी की बात है, अराउंड 830। ये जो ग्रुप थियरी है, इस ग्रुप थियरी में जो वर्ड ग्रुप है, इस वर्ड ग्रुप को पहली बार मैथमेटिकल वर्ल्ड में, जो गणित की दुनिया, उसमें 1830 में लाया गया और इसे गैलोस ने लाया, जिसका प्रोनाउंसिएशन गैलवा प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता। तो द वर्ड ग्रुप वाज कॉइन्ड बाय गैलोस इन 1830। 1830 के पहले ये वर्ड यूज नहीं होता था मैथमेटिक्स में, ग्रुप वर्ड। स्ट्रक्चर तो रहा होगा बट ग्रुप वर्ड की बात नहीं की जा रही थी। और लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग इसकी बात करें, x + y = 2, तो अगर x y सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो तो इसकी कितने सॉल्यूशन आएंगे? अगर x y इंटीजर से हो तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? और एवरी लीनियर इक्वेशन इन R इज इनवर्टिबल इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में जितने भी लीनियर इक्वेशन है सब इनवर्टिबल होते हैं R में,
तो R में अगर इन्वर्टिबल है तो वहां से इनवर्स का कंसेप्ट आया। 1 1 R2 इन्वर्टिबल मींस इनवर्स 1 1 R2 का कंसेप्ट आया। तो वहां से फिर फंक्शन के 1 1 R2 का भी कंसेप्ट यूज किया गया इस ग्रुप के लिए। और ये जो है जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी ग्रुप थ्योरी की, जिसमें कि व्हाट इज ग्रुप, तो ये जो ग्रुप की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे वो 1905 में मिलर ने ली। 1905 में मिलर की डेफिनेशन रही और जिसमें कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें लेट G be a non-empty set। लेट G be a non-empty set। आप इक्वेशन लिखिएगा, इसके बाद उसके सारे टर्म एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। लेट G be a non-empty set, इसका मतलब आप ये भी कर रहे हैं कि एम्प्टी सेट भी होता है। लेट G be a non-empty set and star be a binary operation। If the following holds, और following क्या है? फर्स्ट है G is closed under star, that is closure property holds in G with respect to star। और क्लोजर प्रॉपर्टी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसको पढ़ेंगे। किसी भी ग्रुप अगर कोई स्ट्रक्चर नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। जैसे अगर आप 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोग हैं A B C D E, तो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर A ने B से कहा, B ने C ने D ने उनसे, ये बातें इसी ग्रुप में रहनी चाहिए। इस ग्रुप के बाहर, इस सेट के, इस स्ट्रक्चर के बाहर नहीं रहनी चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर के बाहर जा रही है तो G is closed under star means फेल हो जाए। तो मैथमेटिक्स स्पेशली ग्रुप थ्योरी आपको सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे अपने दिल की बात कह दिया तो उसे आप अपने तक ही सीमित रखिए। अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो, नहीं तो फिर गाना गा गा करके सबसे कह दीजिए। तो G is closed under star, और इसमें क्लोजर में आप देखेंगे कि खुद के क्लोज होना भी जरूरी है, मींस एलिमेंट सेम भी लिया जाता है। आप अगर खुद के क्लोज ग्रुप की जो डेफिनेशन है 4 लाइन आपको जीवन के कई पार्ट सिखाते हैं। G is closed under star, G को खुद में भी क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि अगर G खुद के क्लोज नहीं है तो फिर वो भटकता रहेगा। तो आप जैसे क्या है, दिल बता तुझे क्या चाहिए, आपने कभी उससे बात ही नहीं की तो आप दिन भर जो कुछ भी करिए, शाम को थोड़ी देर चुपचाप बैठ के खुद से पूछ लिया करिए आपको क्या चाहिए, आप अपने क्लोज हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई लगातार ड्राइव कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन आपको लगातार ड्राइव तो नहीं कर रहा है, आप खुद से दूर तो नहीं जा रहे हैं, तो खुद के क्लोज होना भी ये सिखाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी G is closed under star, that is closure property holds in G with respect to star। इसका मतलब ये लिखेंगे आप कि that is for every AB belonging to G implies A star B belongs to G। और इसकी जो मीनिंग है हम लोग डिस्कस करेंगे। Here A and B may be same। may be same means A के लिए लिया जा सकता है, may be same does not mean necessarily same। A and B may be same does not mean necessarily same। प्रॉपर्टी 1 है इसकी। प्रॉपर्टी 2 है, प्रॉपर्टी 2 एसोसिएटिविटी holds in G with respect to star। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी होगी। 3 नंबर आप उठाते हैं, 3 एलिमेंट, दैट इज
फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू जी ए स्टार बी स्टार सी इज ए स्टार बी स्टार सी। आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कितनी इंटरेस्टिंग है ये कि आप अगर किसी दुकान पे 3 मित्र हैं खड़े हैं और 2 लोग थोड़ा सा दूर हट के बात कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन फिर आप उसमें से एक और आप बात कर रहे हैं तो दूसरे वाले को भी दिक्कत नहीं हो रही, तो ये एसोसिएटिव है। लेकिन अगर 3 मित्र आप कहने के मित्र हैं किसी दुकान में खड़े हुए और दोनों थोड़ा सा दूर हट के बात करने लगे तो आप देखते देखते थोड़ी देर में बोल देते हैं अरे ऐसी क्या बात है, आपस में ही करो, हमको भी तो बताओ। एसोसिएटिविटी फेल हो जाती है। एसोसिएटिविटी का मतलब अगर ए बी आपस में बात करे तो सी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अगर किसी हुए ए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ये एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी आप ऐसे भी दिखाते हैं अपने क्लास में, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ये भी है। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी exist and is unique। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। आइडेंटिटी का मतलब वही जैसे आई कार्ड आपका है, आप अपना ही आई कार्ड लेकर के इंस्टीट्यूट में एंट्री करते हैं और हर ग्रुप की अपनी आइडेंटिटी होगी। जैसे अगर आप 5 लोगों का ग्रुप है जो फ्रेंडशिप है तो ये होता है कि अच्छे लोग हैं या कम अच्छे लोग हैं, बुरा कोई नहीं होता। Nothing is good or bad in the world, but thinking makes it so। अच्छा कम अच्छा हो सकता है, कोई बुरा होता नहीं। तो ये अच्छे लोगों का है, ये कम अच्छे लोगों का। आप सिर्फ किसी पार्टी को उठा लेंगे, जैसे किसी पार्टी का जो सिंबल है उसकी आइडेंटिटी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो किसी का कमल आइडेंटिटी है, किसी के लिए हाथी आइडेंटिटी, किसी के लिए हाथ का पंजा आइडेंटिटी है, साइकिल आइडेंटिटी। तो उस पूरे ग्रुप की पूरे सेट की आइडेंटिटी वो है। इसका मतलब ये आप कहते हैं कि फॉर एवरी बी बिलोंगिंग टू जी, ऐसे देखिएगा। और ये सारी लाइनें आपको अगले 1-2 क्लास में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। और ये 4 लाइनें आप पढ़ लेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब आप कर ले जाएंगे। तो फॉर एवरी बी, देखिए फॉर एवरी बी की बात हो रही है। देयर इज ए, मींस ए जो है यूनिक होता है। देयर इज ए, आप इसको लिख सकते हैं कि यूनिक सच दैट बी स्टार ए इज बी, सच दैट बी स्टार ए इज बी। मींस जो आइडेंटिटी है वो पूरे ग्रुप की होती है, पूरे स्ट्रक्चर की होती है और वो यूनिक होती है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा। जैसे हर एलिमेंट की सिंगल एक ही आइडेंटिटी थी, इनवर्स के केस में ऐसा नहीं होगा, हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा। जैसे अगर a का इनवर्स b है तो b का a होगा, लेकिन अब a का इनवर्स b है तो b c का इनवर्स नहीं हो सकता। अगर b c का इनवर्स हो गया इसका मतलब फेल करेगा। और इनवर्स के केस में बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जब इनवर्स की बात हुई, बाहर के लोगों ने कहा कि हमने इनवर्स को खोज लिया कि a स्टार b इज आइडेंटिटी। इनवर्स की बात है कि इफ फॉर, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा, यहाँ फॉर एवरी b की बात होती है और यहाँ करेंगे इफ फॉर b बिलोंगिंग टू a देयर इज a बिलोंगिंग टू b बिलोंगिंग टू g। if for b belonging to G there is a belonging to G such that a star b is identity। अगर ऐसा हो गया तो b को a का इनवर्स और a को b का इनवर्स कहा जाएगा। जब ऐसा हुआ, विदेश में लोगों ने कहा हमने इनवर्स को ढूंढ लिया a स्टार b इज आइडेंटिटी, तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, हमने तो देखा नहीं, मैं डायरेक्ट सुना कि हमारे यहाँ एक फिलासफर का मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो बहुत पहले से इसको देखते चले आ रहे हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जिसमें भगवान शंकर और पार्वती जी एक ही मूर्ति है। और इसमें एक गाना भी, मैथमेटिक्स जो है ना फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती है, उसको देखा जाए। एक गाना था कि तू मेरी पहचान बनेगी मैं तेरी पहचान, आइडेंटिटी, यूनिवर्स एक दूसरे के।
तो इनवर्स एक दूसरे के, तो फॉर इफ फॉर बी, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ फॉर एवरी बी की बात की जाए। तो इफ फॉर बी देयर इज ए, मतलब अलग अलग बी का अलग अलग ए होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और वो क्या होना चाहिए, आरडीटी। ये जो चार चीजें आपने पढ़ा, इसमें हम लोग अगली क्लास में बाइनरी ऑपरेशन पे भी चर्चा करेंगे कि व्हाट इज बाइनरी। बाई आप देखेंगे बाई मींस टू, नरी मींस एलिमेंट, दो एलिमेंट को लेकर ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन जैसा हो, एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, सम ऑफ मैट्रिसेस, जैसा ऑपरेशन आपको दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो अगर जी जो है ये 1905 की डिफिनेशन है, 1905 से अभी कितना चल दिया 2022, तो लगभग कितना साल हो गया, 117 साल। तो 117 साल से आप वही डिफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं ग्रुप की। Let G be non-empty set and star be binary operation with the following modes. First, G is closed under star. Closed under star. इस पे एक दो क्लास लगेगी, हम लोग एकदम आराम से डिस्कस करेंगे। और जब तक आपको समझ में नहीं आए, आप हमारे पास as per your convenience आप हमें WhatsApp पे भी भेज सकते हैं। और WhatsApp नंबर मेरा यही है 9648884036, या फिर आप YouTube चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। तीसरा, आप टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ISM वाराणसी के नाम से चैनल है। इस ISM वाराणसी में कोई स्लैश वगैरह नहीं लगा, स्पेस नहीं है, तो आप वहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई। और आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, कंप्लीट पेपर और पूरा एक डिटेल में। जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। थैंक यू।